इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने सवालात लेकर आया हूँ, वही जो हम लोगों का सिलसिला चल रहा था। 29 मार्च से बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है उर्दू का, तो उससे पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे। कंप्लीट सिलेबस कर चुके हैं, हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। तो इससे पहले हम बात कर चुके थे फर्स्ट पेपर पर, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड पेपर से मिलाकर हम लोग मारूजी सवाल तैयार करेंगे, क्योंकि कोई भी सवाल जो है वो छूटना नहीं चाहिए। तो इनका लेवल जो है वो बीए फर्स्ट ईयर के हिसाब से ही है, बहुत इन सवालों का लेवल बहुत ऊंचा नहीं है। इन सवालों को मैंने जो सिलेबस है उसी से लिया हुआ है। तो आइए जानेंगे, सवालों को देखेंगे। जैसे गज़ल के लग़वी मानी क्या होते हैं, तो उसको आप बता सकते हैं सुखन बायार गुफ्तन। इसको याद रखना, गज़ल के मानी क्या है। और इसके अलावा गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये भी याद रखना। और इसके मानी होते हैं औरतों से बातें करना या महबूब से इल्तफ़ात की बात करना। तो अगर पूछा जाता है गज़ल, ऊपर क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आप अरबी लगाएंगे। और अगर ये पूछा जाए इसके लग़वी मानी क्या है, तो आप इल्तफ़ात की बात करना, या जो ऑप्शन वहाँ पे दिया गया उसके हिसाब से आपको टिक करना है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसमें दोनों मिसरे रदीफ़ और काफ़िया होते हैं। हम रदीफ़ हम काफ़िया होते हैं। इसके बाद में जो है मतले के बाद आने वाला जो मतला होता है गज़ल में, जिसमें रदीफ़ और काफ़िया होता है दोनों मिसरों में, उसको हुस्ने मतला कहते हैं। और लगातार तीसरा भी मतला आने वाले जो होता है उसमें शेर होता है ऐसा, जिसमें रदीफ़ और काफ़िया दोनों में हों मिसरों में, तो उसे तीसरे वाले मतले को हम मतला सानी कहते हैं। ये बातें याद रखना। गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसे हम लोग बैतुल गज़ल कहते हैं। तो याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप याद रख सकते हैं। और बस इनको आप कल वाला वीडियो, आज वाला और एक वीडियो कल आएगा, इन तीनों वीडियो का हर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यूँ समझ लीजिए पिछली बार जो हमारे स्टूडेंट थे उन बच्चों के 100 में से 98 नंबर ऑब्जेक्टिव में आए। फर्स्ट पेपर 50 में से 50 नंबर, यानी 50 क्वेश्चन पूछे गए, 50 के 50 सही हुए। और दूसरा जो 50 नंबर का वो, उसमें से किसी बच्चे के 48 आए हैं, किसी के 45, किसी के 47। इस तरह से 100 में से 98, 97, 96% नंबर सभी के आए। मैं ये चाहता हूँ वही जो पिछली बार रिज़ल्ट रहा है वैसा फिर से हो जाना चाहिए रिज़ल्ट, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। नंबर आपके 97, 98% फिर आना चाहिए। तो जानते हैं फिर गज़ल के आखिरी शेर को हम लोग मख्ता कहते हैं, याद रखना। और जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस किसे कहते हैं? जो शायर जो होता है उसका जो छोटा नाम, अपना लक़वी नाम जो इस्तेमाल कर लेता है उसको तखल्लुस कहते हैं। जैसे गालिब जो है उनका नाम कुछ और है, गालिब तखल्लुस इस्तेमाल हुआ, हाली का ने हाली इस्तेमाल किया। खैर, इसी तरह से तखल्लुस जो है तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं शायर, उसमें जिस शेर में उसको हम लोग जो है मख्ता कहते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था गज़ल जो है वो बेवक्त की रागिनी है। ये पूछा जाता है किसने कहा गज़ल बेवक्त की रागनी? हाली ने। अज़मतुल्लाह ख़ान जो हैं उन्होंने कहा था गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। ये भी याद रखना। गज़ल, फ़िराक़ गोरखपुरी ने कहा गज़ल जो है वो मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से ये पूछा जा सकता है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। याद रखना। अब इसके बाद में वली के बारे में 4-6 बातें याद रखनी हैं। एक तो वली की पैदाइश जो है वो याद रखना 1668 में औरंगाबाद में हुई, और इनकी वफ़ात जो है वो अहमदाबाद 1720 में हुई है। ठीक। और इनका असल नाम है वो बली मोहम्मद था, और इनके वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद। वालिद का नाम चाहे शरीफ मोहम्मद आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन वली जो हैं उनका असल नाम है वो वली मोहम्मद है, याद रखना। और नज़ीर अकबराबादी का नाम जो है वो असल है मोहम्मद वली।
बस इतनी कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा याद रखना इसे ध्यान से। इसके बाद में वली दक्नी ने 2 मसनवियाँ लिखी थीं, जिसमें से एक मसनवी का नाम इन्होंने रखा दर तारीफ़ शहर सूरत और दूसरा है दर फ़राक़ गुजरात। तो ये 2 जो है मसनवियाँ इन्होंने लिखी हैं। एक शहर सूरत, एक शहर है जो गुजरात का सूरत, उसकी तारीफ़ में एक मसनवी इन्होंने लिखी है, और एक जो है गुजरात के बारे में इन्होंने मसनवी लिखी। 2 ही मसनवी लिखी हैं। वली जो है सैयद अब्बुल मानी के साथ दहली आए थे, इसको याद रखना। और दहली में इनकी मुलाकात जो है वो शादुल्ला गुलशन से हुई थी। इसके बाद में मीर तक़ी मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा है। इसको याद रखना, वली को रेख्ता का उस्ताद किसने कहा है? तो मीर तक़ी मीर ने। और मीर तक़ी मीर को रेख्ता का उस्ताद किसने कहा है? गालिब ने। इसीलिए गालिब ने एक शेर भी कहा था कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो मीर को रेख्ता का उस्ताद कहा है गालिब ने, मीर ने कहा है वली को। इसके बाद में वली का दीवान जो है वो 1719 में दहली आया, और ये अपने आप 1700 में आए थे दहली, औरंगज़ेब के ज़माने में। इसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 3 बातें कही हैं वली के बारे में। क्या कहा है वली के बारे में? इन्होंने कहा है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है, शायर कुदरत, उर्दू शायरी का बाबा आदम और उर्दू का चासर। उर्दू का चासर, उर्दू शायरी का बाबा आदम, और इसके बाद में शायर कुदरत। ये तीनों बातें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कही हैं वली दक्नी के लिए। शायरी का बाबा आदम कहा गया है, और उर्दू का बाबा आदम जो है वो मौलवी अब्दुल हक को कहा गया है। सहाफ़त का बाबा आदम जो है वो अबुल कलाम आज़ाद को कहा गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश जो है, ख्वाजा मीर दर्द के बारे में जानते हैं। 1720 में हुई दहली में, और इनकी वफ़ात 1785 दहली में हुई। कई बार पूछा गया है कि वो कौन सा शायर है जो दहली छोड़कर नहीं गया? तो ख्वाजा मीर दर्द, याद रखना, दहली कभी छोड़ के नहीं है। उर्दू का सूफ़ी शायर कौन है? ख्वाजा मीर दर्द। ये चीज़ें याद रखना। दर्द के वालिद का नाम ख्वाजा मीर नासिर अंदलीब था, और वो शायर थे, अपना तखल्लुस अंदलीब रखते थे। ख्वाजा मीर दर्द को उर्दू का सूफ़ी शायर कहा जाता है। इसके बाद में तरीक़ा मुहम्मदिया जो है वो ख्वाजा दर्द के वालिद ने ईजाद किया था। कई बार पूछा गया है तरीक़ा मुहम्मदिया किसने ईजाद किया है? तो याद रखना, इसको ईजाद किया है वली जो दर्द जो हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं, उनके वालिद ने। आगे देखिए, आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात है, और आब हयात में मीर दर्द को, ख्वाजा मीर दर्द को तीसरे दौर के शायरों में शामिल किया है। ये किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो है आब हयात, इसमें 5 दौर हैं, तो उन्होंने ख्वाजा मीर दर्द को तीसरे वाले दौर में शामिल किया है। इसके बाद में मीर तक़ी मीर के बारे में जानते हैं। मीर तक़ी मीर का असल नाम मोहम्मद तक़ी था, और याद रखना इनका तखल्लुस तो मीर था। पैदाइश इनकी जो है वो 1722 या 23 आगरा में हुई है, और 1720 या 23 में इनकी आगरा में पैदाइश हुई। आगरा की स्थापना की थी इब्राहिम लोदी ने, आपको पता होगा, 1504 में। तो आगरा में इनकी पैदाइश हुई है, और इनकी वफ़ात जो है वो लखनऊ 1810 में हुई है, मीर तक़ी मीर की। और याद रखना गालिब भी पैदा आगरा में ही हुए हैं। इसके बाद में मीर के वालिद का नाम जो है वो मोहम्मद अली था, और अली मुत्तकी के नाम से मशहूर हुए। उनके उस्ताद का नाम सैयद ईमानुल्लाह था। मीर तक़ी मीर की शायरी को दहली और दिल का मरसिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मीर तक़ी मीर की शायरी को कहा जाता है दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है। शायर बेदिमाग भी मीर तक़ी मीर को कहा जाता है। राम बाबू सक्सेना ने उर्दू का शेख सादी भी मीर तक़ी मीर को कहा है। याद रखना, राम बाबू सक्सेना ने मीर तक़ी मीर को उर्दू का शेख सादी कहा है, ये पूछा भी जा सकता है।
फ़राग गोरखपुरी ने मीर के बारे में कहा कि मीर के यहाँ गम जो हैं वो गम जो है वो गम का जो ज़ख़्म है वही मरहम बन जाता है। इसके बाद में मीर तकी मीर के कुल 7 दीवान मंजर आम पर आए, जिनमें एक फ़ारसी में है और 6 जो हैं वो उर्दू में हैं। दरियाए इश्क जो है इनकी बड़ी मशहूर मसनवी भी है। मीर को वक़ा ने चोर कहा है। एक मसनवी लिखी थी मीनारे मीर वक़ा ने, और उसमें मीर तकी मीर को उन्होंने चोर कहा था। ठीक है, ख्वाजा मीर आतिश के बारे में जान लेते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश फैज़ाबाद में पैदा हुए और 1778 में ये पैदा हुए थे। 1778 में ये पैदा हुए और इनकी वफ़ात 1847 में हुई। लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी 1847 में, और इनके वालिद का नाम अली बख्श था। आतिश के जो है वो 2 दीवान मौजूद हैं। इनके 2 दीवान जो मौजूद हैं उसमें इनका एक इनकी ये जब हयात थे तब वो शाया हो चुका था, और एक इनकी वफ़ात के बाद में शाया हुआ। आतिश ने सिवाय गज़ल के कुछ नहीं कहा। तो याद रखना, गज़ल के सिवा और कुछ भी नहीं कहा है ख्वाजा मीर दर्द ने भी, और आतिश ने भी गज़ल के सिवा कुछ नहीं कहा। इसके बाद में आतिश जो है वो मुशायरों में अपने साथ में तलवार लेकर जाते थे। ये पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा मनोरंजन टाइप का, मनोरंजन के हिसाब से ये सवाल है कि शायर जो हैं वो मुशायरों में आतिश जो थे वो अपने साथ में तलवार लेकर जाते थे। बाकी ये बड़ी कंपटीशनों में नहीं पूछा जाता है, BA में पूछ लेते हैं, हाई स्कूल इंटर BA में। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो हैं वो मसहफ़ी के शागिर्द थे। अब याद रखना कि ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, उनके उस्ताद का क्या नाम है, तो मसहफ़ी के शागिर्द कौन है, ख्वाजा हैदर अली आतिश, एक ही बात है। याद रखना, दया शंकर नसीम जिन्होंने गुलज़ार नसीम मसनवी लिखी है वो शागिर्द हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश के। आतिश ने कभी गज़ल के सिवा कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके शागिर्द जो हैं नसीम, उन्होंने मसनवी लिखी थी। इसके बाद में ना एक शेर है, न गौरे सिकंदर ना कब्र दारा, न गौरे सिकंदर न गौरे सिकंदर है ना कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। ये शेर ख्वाजा हैदर अली आतिश का है और कई बार ये पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया। मिर्ज़ा गालिब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिर्ज़ा गालिब का नाम जो है असदुल्ला ख़ान बेग था, और पैदाइश इनकी 1797 में हुई है। 97 खैर याद रखना। और आगरा में ये पैदा हुए थे, 13 साल की उम्र में दिल्ली चले गए थे ये दहली। आगरा में पैदा हुए और इनकी वफ़ात जो है वो 1869 में हुई थी। इसके बाद में ये पहले जो है अपना तखल्लुस असद इस्तेमाल करते थे मिर्ज़ा गालिब, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, अपना तखल्लुस गालिब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। गालिब की जो उर्फियत है वो मिर्ज़ा नौशा है, और इनके वालिद जो हैं उनका नाम अब्दुल्ला बेग है। वो अब्दुल्ला बेग उर्फ़ मिर्ज़ा दूल्हा, और इनकी वालिदा जो हैं वो इज़्ज़तुन्निसा बेगम हैं। इसके बाद में गालिब ने अपनी तालीम जो है वो फ़ारसी वगैरह की तालीम जो है वो शेख मुअज़्ज़म से हासिल की थी, और अल्ताफ़ हुसैन हाली इनके जो है वो शागिर्द हैं, किसके, गालिब के। इसके बाद में गालिब के 7 बच्चे पैदा हुए। 7 बच्चों इनके घर पे, उनकी सभी के सब फौत हो गए, ख़त्म हो गए थे जो भी बच्चे पैदा हुए। और आखिर में इन्होंने अपने भांजे ज़ैनुल आबिदीन जो हैं ख़ान आरिफ के 2 बच्चों को गोद ले लिया था। आगे जानते हैं गालिब का जो ख़िताब है वो नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क बहादुर निज़ाम जंग था। ख़िताब याद रखना, पूरा नाम याद रखना, ख़िताब इनका याद रखना, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क बहादुर निज़ाम जंग। ठीक है। अब इसके बाद में गालिब के नसर में जो है इनके बारे में पूछा जा सकता है। औदे हिंदी और उर्दू या मौल्या जो है इनके 2 खतूत के मजमुआ जो हैं वो मंज़र आम पर आए।
इसके बाद में यादगार गालिब जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई किताब है, जिसमें उन्होंने गालिब के सवानाए हयात का ज़िक्र किया है। और इसी का जो मुक़दमा है उसको अलग से छापा गया 1897 में, और उसका नाम जो है मुक़दमा शेर व शायरी रखा गया, जिसको उर्दू की पहली तनक़ीदी किताब भी माना जाता है। तो इस तरह से बहुत जो सवालात थे मैंने उनको कवर किया है, जो आने के चांसेस रहते हैं, आते ही हैं लगभग। तो इससे ज़्यादा 5 शायरों को सिर्फ शामिल किया गया है और ऑब्जेक्टिव उन्हीं से आना है, तो आप याद कर सकते हैं। और सेकंड पेपर में जो शामिल किए गए हैं, रिपोर्टाज है, खाका निगारी है, सफ़रनामे, वो सब हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो इनका मज़मून के तौर पर भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे टॉपिक शामिल कर रखे हैं। आप अगर लिखना पड़े तो आपको कैसे लिखना है, और ऑब्जेक्टिव के तौर पे अब हम लोग बात कर रहे हैं, कल भी बात करेंगे। और इसके बाद में इससे ज़्यादा सवालात आने वाले हैं नहीं, इन्हीं में से सवालात आएंगे। बस आपको याद होना चाहिए, ये 200-250 क्वेश्चन जो भी मैं आपके सामने 3 दिन में पेश करूँगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी इनसे आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ठीक, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।